दोस्तों यहाँ पर डैरेन हार्डी जो कि अमेरिका के एक बहुत ही ज्यादा छोटे से शहर में पैदा हुए थे और वो जब 8 महीने के थे तो उनके मॉम डैड के बीच में बहुत ज्यादा झगड़े होने शुरू हो गए थे और वो झगड़े कुछ टाइम के बाद इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि उन्होंने फिर डिवोर्स लेने का प्लान किया था। अब जब ये बात कोर्ट तक पहुंची तो डैरेन की मॉम ने डैरेन को साफ साफ अपनाने के लिए मना कर दिया था और डैरेन की पूरी जिम्मेदारी वो डैरेन के डैड पर छोड़कर चली गई और अपनी टीनेज तक डैरेन फिर अपने डैड के साथ ही रहे। और बिना मॉम के बच्चे को पालना कैसा होता है ये डैरेन के डैड बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं और इसी वजह से फिर वो डैरेन को डांटा भी नहीं करते थे और इसीलिए फिर उन्होंने डैरेन पर ज्यादा रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगाई थी। और इन सब के बावजूद भी डैरेन ना तो कभी किसी गलत संगत में थे और ना ही दूसरे लोगों की तरह ड्रग्स और अल्कोहल की संगत में थे और वो अपनी स्कूल के एवरेज से स्टूडेंट थे। उनके मार्क्स ना तो बहुत ज्यादा आते थे और ना ही बहुत कम। और एक दिन वो अपने बगीचे में बैठे थे तो वो अपनी गरीबी का दोष अपनी करंट सिचुएशन को दे रहे थे और वो ये सोच रहे थे कि अगर मैं इतना गरीब ना होता तो मैं बहुत ज्यादा आगे जा सकता था और इसमें सारा कसूर मेरी गरीबी का ही है। और दोस्तों तभी फिर उनकी ये बात उनके डैड सुन लेते हैं और फिर उन्होंने डैरेन को समझाते हुए ये कहा कि डैरेन बेटा सिचुएशन ज्यादा मैटर नहीं करती है बल्कि इंसान का माइंडसेट ही सब कुछ होता है। अगर लोग टैलेंट या फिर स्किल के बेस पर तुमसे ज्यादा अच्छे हैं तो फिर तुम अपनी सिचुएशंस को समझो और तुम ये देखो कि तुम ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हो और अगर तुम किसी स्किल में वीक हो तो तुम थोड़ा थोड़ा टाइम देके उस स्किल को इम्प्रूव करो और धीरे धीरे उसमें एक्सपर्ट बन जाओ। तो दोस्तों अब ये बात डैरेन के माइंड में एकदम पूरी तरीके से फिक्स हो गई थी जिसके बाद फिर उन्होंने अपनी स्किल्स पर थोड़ा थोड़ा टाइम देना शुरू कर दिया था और उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत छोटे से बिजनेस से स्टार्ट की थी और फिर वो धीरे धीरे अपने उस बिजनेस को आगे बढ़ाते चले गए और उनकी सिर्फ 18 साल की एज में ही वो अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा आगे ले जा चुके थे। और ईयर 2007 पर उन्होंने सक्सेस मैगजीन पर काम करना शुरू कर दिया था जिसको कि उन्होंने कुछ टाइम बाद मंथली पब्लिकेशन में भी पब्लिश कर दिया था। और दोस्तों जबकि उन्होंने इस मैगजीन को मंथली पब्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया था तो लगभग 5 लाख लोग हर मंथ उस मैगजीन को पढ़ने लगे थे जिसकी वजह से उनकी वेल्थ अपने आप ही बढ़ती चली जा रही थी। और अगर देखा जाए तो आज के टाइम पर डैरेन सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर ही नहीं बल्कि एक सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर और एक बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल बुक द कंपाउंड इफेक्ट के ऑथर भी है। अब दोस्तों जब भी उनके इंटरव्यूज में उनके सक्सेस का राज पूछा जाता है तो हमेशा वो यही बताते हैं कि इसका सारा क्रेडिट कंपाउंडिंग को जाता है और वो हमें ये बताते हैं कि वो कैसे छोटे छोटे स्टेप्स को लेकर अपने आप ही बहुत ज्यादा आगे चले गए। क्योंकि जब भी आप एक स्किल या फिर एक पर्टिकुलर हैबिट पर काम करना शुरू कर देते हो तो कुछ लंबे टाइम बाद उसके रिजल्ट अपने आप ही दिखने शुरू हो जाते हैं और आप एक बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। और इस टॉपिक पर उन्होंने जो बुक लिखी है वो हमारे गोल को प्रैक्टिकली अचीव करने का तरीका बताती है जो कि है एक प्लान बनाने का जिसमें कि हमें हमारी बुरी से बुरी आदत को भी अच्छी से अच्छी कन्वर्ट करने का। पर दोस्तों आखिर ये प्रैक्टिकली किया कैसे जाता है और इससे जुड़े सारे स्टेप्स मैं आपको आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी एक लाइक जरूर से दे दीजिए और आप इस कंपाउंडिंग इफेक्ट का यूज करके अपने स्किल्स को और भी ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों एक बार जब किसी देश के राजा ने चेस गेम को पहली बार खेला था तो फिर वो उस गेम से इतनी ज्यादा इंप्रेस हो गए कि उन्होंने उस गेम को बनाने वाले को अपने दरबार में बुला लिया और फिर राजा ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे द्वारा बनाए गए इस गेम से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गया हूँ और आज तुम जो भी मुझसे मांगोगे वो चीज मैं तुमको दूंगा और सिर्फ बताओ तुमको क्या चाहिए। जिस पर चेस बनाने वाले ने कहा कि हुजूर मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस अभी के लिए मुझे एक सोने की मुद्रा दे दीजिए और आने वाले 31 दिनों तक इस मुद्रा को डबल कर दीजिएगा। और दोस्तों ये बात सुनकर राजा बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था और उन्होंने उससे कहा कि मुझे लगता है कि तुमने बेवकूफी कर दी है और तुमने अपने हाथों से एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मौके को गवा दिया है और अगर तुम 1000 सोने की मुद्रा भी मुझसे मांग लेते तो वो भी मैं तुम्हें दे देता, पर अब मैं सिर्फ तुमको वो दूंगा जो कि तुमने मुझसे मांगा है। इतना ही कहकर राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि जैसा इसने मांगा है तुम वैसा इसको दे दो। अब दोस्तों 1 महीना बीत जाने के बाद वो मंत्री राजा के पास दौड़ता हुआ आता है और उन्होंने राजा से ये कहा कि हुजूर अब तो गजब हो गया, वो आदमी बेवकूफ नहीं बल्कि बहुत ज्यादा समझदार निकला और उसने अपनी समझदारी से हमारी सल्तनत के सारे पैसों में कब्जा कर लिया। और इतना ही सुनकर राजा दंग रह गया और फिर राजा ने ये कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। यही सुनकर फिर मंत्री ने राजा को बताया कि हुजूर उसने पहले दिन में 1 सोने की मुद्रा ली और आने वाले हर दिन में उससे डबल मांगा जिससे कि दूसरे दिन में उसके पास 2, तीसरे दिन में 4, चौथे ही दिन में 8 सोने की मुद्रा हो गई। तो फिर राजा ने ये पूछा कि इससे हमें क्या नुकसान हुआ। तो फिर ये सुन के मंत्री राजा से कहने लगा कि हुजूर ऐसा करते करते उसने 20वें दिन 1,31,000 से भी ज्यादा मुद्राएं ले ली और ऐसा ही करते करते 27 से 28 दिन के बाद उसने 1 करोड़ से भी ज्यादा मुद्राएं ले ली और हुजूर इतने ज्यादा पैसों से पूरी सल्तनत चलाई जा सकती है। तो दोस्तों ये है कंपाउंड इफेक्ट की पावर। वो आदमी कोई बेवकूफ
बेवकूफ नहीं था, बल्कि वो इस कंपाउंडिंग के पावर को बहुत ही ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर रहा था और वो यही जानता था कि इतने से स्टेप्स को लेकर उसे आगे कितने ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं और जिसका फायदा उसको आगे जाकर हुआ भी। और दोस्तों इसीलिए ही आइंस्टाइन ने भी इस कंपाउंडिंग के जादू को दुनिया का 8वां अजूबा बताया है। और अगर आप कंपाउंडिंग के ग्राफ को कुछ गौर से देखें तो वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है और इसमें स्टार्टिंग में हमें कुछ ज्यादा फर्क दिखाई नहीं देता, पर अगर हम उस पर कंसिस्टेंटली काम करते रहे तो हमें बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट मिलते हैं, जो कि सच में किसी अजूबे से कम नहीं है। पर दोस्तों हम में से कई सारे लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं और लोग इतने ज्यादा बेसब्र हो गए हैं कि उन्हें अपने काम का रिजल्ट बहुत ही ज्यादा जल्दी चाहिए होता है और फिर जब उन्हें उनके काम का रिजल्ट नहीं मिलता तो वो जल्दी उस काम को क्विट कर देते हैं। और ऐसे लोग आपने भी अपनी लाइफ में जरूर से देखे होंगे, जो कि जिम जाना, अपने एक्सपेंसेस को कम करना, अपने डाइट को कंट्रोल करना या फिर अपने फैट को लूज करने में काम करते हैं, लेकिन कुछ ही दिन रिजल्ट न मिलने की वजह से वो उस काम को बंद कर देते हैं, जिससे कि वो कंपाउंडिंग की पावर को कभी समझ ही नहीं पाते हैं। जिसको अगर आप एक और एग्जांपल से समझे तो यहाँ पर 3 दोस्त आ जाते हैं, जिसमें से इनका नाम था रवि, मोहन, विलास और तीनों हाल ही में एक कंपनी में जॉब पर लगे थे और वहां पर उन तीनों की सैलरी 50,000 रुपये पर मंथ की थी, जिससे कि उन तीनों की लाइफ बहुत ही ज्यादा बढ़िया चल रही थी। लेकिन उन तीनों का सोचने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग था और रवि स्टार्टिंग से ही अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस रहता है, जिसके लिए वो डेली अपनी एक्सरसाइज को करता है और अपनी सैलरी में से कुछ पैसे को सेव करता है और अपनी नॉलेज को डे बाय डे इंक्रीज करने के लिए वो बुक्स में से कुछ पढ़ता रहता है। और वहीं पर मोहन जैसे ही उसको अपनी सैलरी मिलती है तो वो यहाँ वहाँ अपने पूरे पैसे को खर्च कर देता है, वो सारे पैसे खाने और अपने शौक में खत्म कर देता है और वो इस दौरान अपनी हेल्थ पर भी ध्यान नहीं देता। वहीं दोस्तों तीसरी तरफ विलास अपनी लाइफ में कुछ खास चेंजेस नहीं चाहता है, बस उसकी लाइफ में जैसा ही चल रहा होता है वैसा ही वो चलने देता है। और अब 2 महीने बीत जाने के बाद भी उन तीनों की लाइफ में कुछ खास फर्क नहीं दिखाई देता है और रवि अभी भी डेली एक्सरसाइज करता है, वो डेली पैसे को सेव करता है और डेली कुछ न कुछ बुक्स में से नया पढ़ता है और मोहन वहीं पर अपनी सैलरी मिलते ही अपने सारे शौक को पूरे करने में लग जाता है और विलास जैसा पहले था वैसा ही आज भी है। अब धीरे धीरे जैसे ही 2 साल पूरे हो जाते हैं तो उन तीनों की लाइफ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। रवि अब पहले के मुकाबले काफी ज्यादा फिट हो चुका है और वो सेविंग करते करते अब इतने ज्यादा पैसे को सेव कर चुका है कि वो अब अपने 9 to 5 के जॉब को छोड़कर एक खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और फिर वो किताबों से सीखे गए नॉलेज से एक सक्सेसफुली अपना बिजनेस को भी स्टार्ट कर लेता है। और मोहन एक लग्जरियस लाइफ जीने के चक्कर में उल्टा ही डेप्ट में फंस जाता है, जिसको की चुकता करने के लिए अब उसे दिन रात मेहनत करनी पड़ती है और जिससे उसकी हेल्थ भी काफी ज्यादा खराब होने लग जाती है। और विलास आज भी वैसी ही कंडीशन में है जैसा कि वो कुछ टाइम पहले हुआ करता था, ना ही कोई प्रमोशन और ना ही कोई चेंजेस। तो दोस्तों ये थी कंपाउंडिंग की पावर, जिसने की रवि की लाइफ की पूरी डायरेक्शन ही चेंज करके रख दी। और इसी तरह अगर आपका भी अपनी लाइफ में कोई अल्टीमेट गोल है तो आप उससे भी अचीव कर सकते हैं, अपने वेट को लूज करने या फिर अपने पैसों को सेव और इन्वेस्ट करने का या फिर कोई नई स्किल को डेवलप करने का। तो उस पर थोड़ा ही सही लेकिन अभी से टाइम देना जरूर से शुरू कर दो, क्योंकि आज का आपका ये थोड़ा थोड़ा टाइम देना ही आपको उस गोल तक पहुंचा ही देगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें मैंने आपको डेरिन हार्डी की बुक द कंपाउंडिंग इफेक्ट से बताई है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होंगी तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करें और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर से बताएं।